यह कहानी हर गांव की उन औरतों के लिए एक सबक है जो मजार पर जाती हैं। जुम्मे का दिन था। गांव की औरतें अपनी मुरादें पूरी करने मजार पहुंची। उनमें एक ऐसी औरत थी जो बहुत नेक, कुरान पढ़ने वाली और नमाजी थी। जैसे ही वह मजार में दाखिल हुई, उसका जिस्म बदलने लगा। वहां मौजूद औरतें डर गईं और देखते ही देखते वह औरत एक भयानक जानवर में बदल गई। उसकी जुबान से बस एक ही आवाज निकल रही थी, अल्लाह माफ करे। जब यह वाकया गांव में फैला तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अगर आप भी मजार पर दुआ मांगने या अपनी मुरादें लेकर जाते हैं तो जरूर जानें कि उस औरत के साथ ऐसा अजीब वाकया क्यों हुआ। पूरब के आसमान पर जब सूरज की पहली किरणें झांकती तो नूरपुर गांव नींद से जाग उठता था। नूरपुर के लोग भी इसी मिट्टी की तरह सादे और सच्चे थे। उनके माथे पर सजदों के निशान थे, जुबान पर अल्लाह का जिक्र था और दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत थी। घर की औरतें सुबह सवेरे उठकर चक्की पीसती, दही बिलोती और आंगन में चटाई बिछाकर कुरान की तिलावत करती। उनकी आवाजें गांव की गलियों में नूर और सुकून भर देती थीं। नूरपुर सच में जन्नत का एक टुकड़ा लगता था, जहां ईमान और सादगी साथ साथ रहते थे। लेकिन हर रोशनी के नीचे एक साया भी होता है। नूरपुर का साया गांव के आखिरी छोर पर था, जहां घने पीपल और बरगद के पेड़ डरावना झुरमुट बनाते थे। उसी में एक टूटी फूटी दरगाह थी। उसकी दीवारों का पलस्तर झड़ चुका था और बरसात की काई ने उसे भुतहा सा हरा रंग दे दिया था। किसी को ठीक ठीक नहीं पता था कि यह मजार किसकी है। लोग सिर्फ बाप दादाओं से सुनी कहानियों पर यकीन करते थे कि सदियों पहले कोई इलाही बाबा यहां आकर बसे थे। वह बड़े पहुंचे हुए फकीर बताए जाते थे। उनकी करामातों के किस्से गांव के हर छोटे बड़े की जुबान पर थे। वक्त के साथ यह किस्से अकीदे में बदल गए। लोगों ने मान लिया कि इलाही बाबा आज भी सुनते हैं, देखते हैं और सबकी दुआएं कबूल करते हैं। उनका यकीन था कि अल्लाह बहुत ऊंचा और दूर है और उस तक पहुंचने का आसान रास्ता बाबा का दरवाजा है। यही सोच एक जहरीली बेल की तरह नस्ल दर नस्ल फैलती गई और लोगों के ईमान की जड़ों को खोखला करती चली गई। अब गांव में जब किसी के घर बच्चा न होता तो औरतें दरगाह पर जाकर मन्नत का धागा बांध देती। किसी की भैंस दूध कम देती तो बाबा के नाम का नमक चराया जाता। फसल में कीड़ा लग जाता तो दरगाह की मिट्टी लाकर खेतों में छिड़की जाती। अल्लाह से ज्यादा लोगों को बाबा के नाराज हो जाने का डर था। यह शिर्क था जो इबादत की शक्ल में नूरपुर की रूह पर काबिज हो चुका था। इसी नूरपुर में साना रहती थी। उसका नाम भी रोशनी था और उसका ईमान भी रोशन। अल्लाह ने उसे सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि एक समझदार दिमाग और महसूस करने वाला दिल भी दिया था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में सच्चाई और गहराई थी। वह कुरान की आयतों को सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि रूह से पढ़ती थी। उसकी माँ ज़ैनब एक बेहद रहमदिल और मेहनती औरत थी। तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा नहीं करती थी। बेटी से उसका प्यार मिसाल था, लेकिन उसका अकीदा दो हिस्सों में बटा हुआ था। आखिरत की कामयाबी के लिए अल्लाह की इबादत और दुनियावी जरूरतों के लिए इलाही बाबा की चौखट। यह यकीन सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि उसकी अपनी जिंदगी के एक गहरे तजुर्बे पर टिका था। जब ज़ैनब छोटी थी तो गांव में हैजे की महामारी फैली थी। हर घर से जनाजे उठ रहे थे। ज़ैनब भी मौत के करीब पहुंच गई थी। उस वक्त उसकी माँ यानी सन्ना की नानी ने रो रो कर इलाही बाबा की मजार पर मन्नत मांगी थी। कहा था कि अगर बेटी बच गई तो अपनी सबसे कीमती चीज सोने की नथ बाबा के नाम पर चढ़ाएगी। इत्तेफाक से उसी दिन के बाद ज़ैनब की तबीयत सुधरने लगी और वह बच गई। उसकी माँ ने मन्नत पूरी की। उस वक्त से ज़ैनब के दिल में यह बात पत्थर की लकीर बन गई कि उसकी जिंदगी बाबा की देन है। यही याद उसकी ढाल बन चुकी थी। जब भी सना उसे तौहीद की दलीलें देती, ज़ैनब यही कहती, हम सिर्फ अल्लाह के आगे झुक सकते हैं, किसी कब्र या इंसान के आगे नहीं। ज़ैनब का गला भर आता, और मैं जो आज जिंदा हूं वो किसकी वजह से हूं? हकीमों ने जवाब दे दिया था। मेरी माँ ने बाबा की चौखट पर सिर रखकर मेरी जिंदगी की भीख मांगी थी, तब जाकर मैं बची थी। क्या मैं इतनी एहसान फरामोश हो जाऊं कि उन्हें भूल जाऊं? सना समझाती, अम्मी, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। आपकी जिंदगी लिखी हुई थी, इसलिए आप बच गईं। आपकी माँ ने दुआ अल्लाह ही से की थी, बस जरिया गलत चुन लिया था। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जरिया सही था। लेकिन ज़ैनब के लिए ये बातें बेमानी थीं। उसका तजुर्बा हर किताब और हर दलील से बड़ा था। फिर वह साल आया
जब नूरपुर में बारिश नहीं हुई। सावन का महीना सूखा निकल गया, खेत प्यासे रह गए, जमीन में दरारें पड़ गईं और किसानों के चेहरे सूख गए। मस्जिद में हर नमाज के बाद बारिश के लिए दुआ होती, लेकिन आसमान से एक बूंद तक न उतरी। गांव की चौपाल पर मर्द परेशान बैठे थे और घरों में औरतें बेचैन। तभी रहीमा भी, जो गांव की हर बात में दखल देने वाली और खुद को सबसे अक्लमंद समझने वाली औरत थी, ने मशवरा दिया, कब तक यूं बैठे रहोगे? लगता है बाबा हमसे नाराज हैं। तभी रहमत का पानी रोक रखा है, हमें उन्हें मनाना होगा। कैसे मनाएं? किसी ने पूछा। कल जुमेरात है, रहीमा ने कहा। गांव की सारी औरतें और मर्द दरगाह पर इकट्ठा होंगे, बाबा के नाम की खीर पकाएंगे, गरीबों में बांटेंगे और सब मिलकर बाबा से बारिश की फरियाद करेंगे। देखना, हमारी पुकार जरूर सुनी जाएगी। हाफिज अब्दुल रहमान साहब को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने जुमे की नमाज के बाद लोगों को समझाया, भाइयों, ये क्या जहालत है? बारिश बरसाने वाला अल्लाह है। तुम सलातुल इस्तिस्का पढ़ो, जो नबी की सुन्नत है। अल्लाह से तौबा करो, गिरगिरा कर दुआ करो। ये कब्रों पर खीर पकाने से कुछ नहीं होगा। ये बिदअत है, ये शिर्क है। लेकिन लोग रहीमा बी की बातों के जादू में आ चुके थे। उन्होंने हाफिज साहब की बातें सुनकर नजरअंदाज कर दी। हाफिज साहब, आप बुजुर्ग हैं, आपका सम्मान है, मगर जो हमारे बाप दादा करते आए हैं, हम उसे कैसे छोड़ दें? अगले दिन दरगाह पर बड़ा मजमा लगा। बड़े बड़े देगों में खीर पकाई गई। औरतें और मर्द जोर जोर से रो रो कर पुकार रहे थे, बाबा पानी दे दो, बाबा रहम करो। सना अपने घर में बैठी ये सब सुन रही थी और अल्लाह से पनाह मांग रही थी। और फिर इत्तेफाक से उस रात आसमान पर बादल घिर आए। अगली सुबह जोरों की बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुश था। बाबा ने सुन ली कि नारे लग रहे थे। रहीमा भी ऐसे चल रही थी जैसे बारिश उसी ने करवाई हो। इस वाकये ने लोगों के गलत अकीदे पर और भी पक्की मुहर लगा दी। अब सना और हाफिज साहब की बात सुनने वाला कोई नहीं था। गांव वालों के लिए यह उनकी आंखों देखी करामात थी। उनके सामने अब हर दलील बेकार थी। इसी माहौल में जब पूरा गांव बाबा की करामात के नशे में डूबा था, सना पर आजमाइश का पहाड़ टूटा। उसका बेटा बिलाल बीमार पड़ गया। यह सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, बल्कि एक इम्तिहान था। एक तरफ मां की तरफ और दूसरी तरफ एक मोमिना का ईमान। जैसे जैसे बिलाल की हालत बिगड़ती गई, ज़ैनब का दबाव बढ़ता गया। रहीमा बी और गांव की औरतें दिन में कई बार हाल पूछने के बहाने आती और ज़ैनब के कानों में झर घोल देती। अरे ज़ैनब, रहीमा ने हमदर्दी भरे अंदाज में कहा, यह सब तेरी बेटी के कर्मों का फल है। जब पूरा गांव बाबा का शुक्र अदा कर रहा था, तेरी लड़की घर में बैठकर न जाने क्या पढ़ पढ़ कर उन्हें कोस रही थी। बच्चे फरिश्ते होते हैं, असर जल्दी होता है। बाबा का गजब तेरे पोते पर उतर रहा है। अभी भी वक्त है, जाकर माफी मांग ले। ये बातें ज़ैनब के दिल को तीर की तरह चीर देती। उसे लगने लगा कि बेटी की जिद की सजा उसके मासूम पोते को मिल रही है। 8वें दिन जब बिलाल की सांसें उखड़ने लगीं, तो ज़ैनब का सब्र टूट गया। वह तूफान की तरह कमरे में आई और सन्ना को जानमाज से खींचकर उठाया। उठ यहां से, तू इसे मारकर ही दम लेगी। देख, अपने बेटे की हालत देख। ये सब तेरी वजह से है। तूने बाबा को नाराज कर दिया है। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। सना रोते हुए चिल्लाई, अम्मी होश करें, अल्लाह पर भरोसा रखें, वही जिंदगी और मौत का मालिक है। नहीं, अब भरोसा सिर्फ बाबा पर है। ज़ैनब चीखी, मैं अभी जा रही हूं। आज मैं बाबा की चौखट पर तब तक सिर नहीं उठाऊंगी जब तक वह मेरे बच्चे को जिंदगी की भीख न दे दें। ज़ैनब ने सना को धक्का दिया और पागलपन में घर से निकल गई। अंधेरी रात में वह अकेली दरगाह की तरफ भाग रही थी। सना वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसे लगा जैसे आसमान और जमीन उसके ऊपर टूट पड़े हों। उसने सजदे में सिर रख दिया और हिचकियों में डूबी आवाज में रोने लगी, या रब्बुल आलमीन, आज मेरे ईमान का इम्तिहान है, मेरी तौहीद का सवाल है। ऐ मेरे रब, मुझे जलील न करना, मुझे दुश्मन के सामने रुसवा न करना। अपनी कुदरत दिखा दे, सबको बता दे कि तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मेरे बच्चे पर रहम कर, रहम कर, रहम कर। वह रात नूरपुर के इतिहास की सबसे लंबी और सबसे भारी रात थी। एक माँ अपने बेटे के सिरहाने बैठकर रब से जिंदगी मांग रही थी और एक नानी कब्र पर सिर पटक कर अपने पोते की शिफा की भीख मांग रही थी। फज्र की अजान से कुछ देर पहले कमरे में सन्नाटा छा गया। बिलाल की कराह बंद हो गई। सना का दिल थम सा गया। कांपते हाथों से उसने बेटे की नब्ज देखी।
फिर माथे को चूमा। बुखार उतर चुका था, जिस्म पसीने से तर था लेकिन ठंडा। तभी बिलाल ने धीरे से आंखें खोली और टूटी हुई आवाज में कहा,